जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब को। तो देखो आज मु नहीं आसी तुम मानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्पेशल वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस रु मास वेट और डेंसिटी ऊपर किसी क्वेश्चंस ओके इंपोर्टेंट 40टा क्वेश्चन नहीं आसी बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि सब एग्जाम रे पढ़ी सारी तुम एंड साइंस जो प्रॉब्लम सब अच्छी मैथमेटिकल से भी हम सॉल्व करवा ये ओके जो गुड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर जमीक अच्छे आम स्पीड एंड वेलोसिटी वर्क पावर एंड एनर्जी ठीक है ये सब को आम माने डे बाय डे कंप्लीट करवा ओके सिंपल मशीन्स ये सब जिन तो देखो आज स्टार्ट करवा मास वेट एंड डेंसिटी एंड कह रखी पूर्व जो चैनल नुआ अच्छु चैनल को सब्सक्राइब करो एंड पाखर थे बेल आइकन दबाओ एमती लेटेस्ट अपडेट वीडियो एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन सब किसी पाइबापी एंड डिस्क्रिप्शन में गोटे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप नंबर दूसरी ठीक है हाँ व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप नंबर डिस्क्रिप्शन दूसरी तुम जाकि जॉइन कर ठीक अच्छे ओनली फिटर पिला ही सेठी अच्छा तो जहाँफल तुम मैंने जी भी भल किसी पीडीएफ मिले कि स्टडी मटेरियल मिले मुझे शेयर करदेवी ओके डिस्क्रिप्शन में अच्छे लिंक देखो फास्ट आम थियोरी देखा मैथमेटिकल अच्छी एमती जमी सब मैथ अच्छी आम सब करवा लास्ट आड़ एगुटा सब अच्छी फास्ट थियोरीटा कंप्लीट हो जाओ ओके देखो मास वेट डेंसिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 तुम अच्छी द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस to density of a water at 4 degree Celsius is called as options specific gravity, options B ratio of density, option C weight for volume, option D none of these. Answer तुम्हारा होबो option A specific gravity ठीक अछि चलो क्वेश्चन नंबर 2 to find the density of a substance in SI system which ratio is applied ठीक है जी तो आंसर ऑप्शन बी mass of the substance in kg volume of substance in dmq देखो क्वेश्चन नंबर 3 कौन है टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर व्हिच रेशियो इज यूज्ड आंसर ऑप्शन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी समान वेट ऑफ सॉलिड इन एयर लॉस ऑफ वेट इन सॉलिड इन वाटर ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 तुम व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन एसआई और एमकेएस सिस्टम रे ठीक है आंसर ऑप्शन सी तुमरा केजी ओके क्वेश्चन नंबर 5 द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थोड़ा मैं तुम आसी सारी ये तुम आंसर हम ऑप्शन सी मास ओके मास ओके मास तो क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेंट इन ए बॉडी मास चलो क्वेश्चन नंबर 6 द फोर्स with which the earth pull a substance toward its center is called answer option C सेटा होची तार weight ओके एटा तार weight कौन सेटा तार weight ठीक है the force with which the earth pulls a substance toward its center is called weight चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 द मास इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस बट द वेट डेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेटा कौन हम मासटा सब कांस्टेंट थाए मास इज कांस्टेंट वेट कौन करे भेरी करे ओके वेट भेरीज प्लेस टू प्लेस ठीक है तो कौन वेटा तुम भेरी करे एटा तुम आंसर ठीक है बी चलो क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ वेट इन एमकेएस और एसआई सिस्टम व्हाट इज द डिराइव्ड यूनिट कौन आंसर ऑप्शन बी 1 kg वेट ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 9 ए क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड आंसर ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी ए क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर 10 weight is a dash
वेटटा तुम कौन वेट हूँ तुम फिजिकल क्वांटिटी ठीक अच्छे। चलो देख वेट इज ए डेस वेटटा कौन आंसर 10 नंबर तुम हूँ स्केलर क्वांटिटी देती फिजिकल क्वांटिटी आउ वेक्टर क्वांटिटी हो केमिकल क्वांटिटी वेटटा कौन क्वांटिटी जाऊँगी आंसर ऑप्शन सी गोटे वेक्टर क्वांटिटी जाऊँगी ओके कौन यार वेट तुम जाऊँगी वेक्टर क्वांटिटी मास इज ए डेस ठीक अच्छे 11 नंबर मास इज ए स्केलर क्वांटिटी ये इंपोर्टेंट अच्छी एमती क्वेश्चन आसे ठीक अच्छे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 द वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज गिवन बाय फॉर्मूला आंसर ऑप्शन ए वेट मास इंटू ग्रेविटेशनल पुल ठीक अच्छे। तो वेट समान तार मास जी रोचे से इंटू ग्रेविटेशनल पुलटा जो 9.8 तुम थाए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख क्वेश्चन नंबर 13 देख लो आउ थे मुझे कहीदे ये तुमको मास गला तुम वेट हूँ गोटे की क्वांटिटी वेट हूँ तुम वेक्टर क्वांटिटी मास तुम हूँ स्केलर क्वांटिटी ओके। क्वेश्चन नंबर 12 कौन है द वेट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन बाय फॉर्मूला ऑप्शन ए मास इंटू ग्रेविटेशनल पुल। क्वेश्चन नंबर 13 देखो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ आंसर ऑप्शन सी मास इंटू मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी समान कौन हम मास बाय वॉल्यूम ठीक अच्छे। तो मास हेल्ले तुम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एमती सब हो तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड आंसर ऑप्शन सी सेटा तुम जो डेंसिटी से कथा सियाड़े कहला रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। चलो फटाफट कर दवा द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम इज क्वेश्चन नंबर 15 ना आंसर ऑप्शन ए ग्राम पर सीसी। क्वेश्चन नंबर 16 डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल आर आंसर ऑप्शन ए लेस डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल आर लेस देन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। क्वेश्चन नंबर 17 डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज आंसर ऑप्शन बी 2.72 ग्राम पर सीएम क्यू सेंटीमीटर क्यू। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 18 डेंसिटी ऑफ लीड कहते आंसर ऑप्शन डी 11.4 ग्राम पर सीएम क्यू। डेंसिटी ऑफ वाटर क्वेश्चन नंबर 19 डेंसिटी ऑफ वाटर आंसर ऑप्शन सी 1 ग्राम पर सीएम क्यू। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज हायर डेंसिटी देन अदर आंसर ऑप्शन ए गोल्ड। हाँ तो हायर डेंसिटी कौनटा गोल्ड ओके। तो मुझे स्पीड ये करने तो आगू आम मैथमेटिक्स अच्छी ठीक अच्छे तो सेटा सल्व करिया इंपोर्टेंट अच्छे तो तुम किसी जान चलो क्वेश्चन नंबर 21 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजेल वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजेल इज आंसर ऑप्शन बी 0.85 ठीक अच्छे। तो आंसर कौन है 0.85 ये तुम यूनिट कौन ग्राम पर सीएम क्यू ठीक अच्छे। तो सेमती जदि आम पेट्रोल कथा कहवा यहाँ डीजेल कथा कहला जब पेट्रोल कथा कहवा से 0.75 ग्राम पर सीएम क्यू ओके। चलो मो बेस किसी डिटेल्स कहूनी माने एति खाली कहीदी जाऊँ कहीं तुम टाइम बहुत सर्ट अच्छे बस तुम सब्जेक्ट भी जो पाच पढ़ापढ़ी कर। तो क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज लो डेंसिटी देन अदर आंसर तुम हम कौन आंसर ऑप्शन ए पेट्रोल ओके। क्वेश्चन नंबर 23 द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक अच्छे स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट कौन तो मैंने जान स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट हूँ ना ओके। तो आंसर कौन हम तुम आंसर नंबर ओनली तो ओनली नंबरटा हम ना नो। तो क्वेश्चन नंबर 24 द मेन डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कौन ना से तार यूनिटा ठीक अच्छे स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी भितर तुम जदि आम करा तार मेन डिफरेंस हो तार यूनिट यार यूनिट ना तार यूनिट अच्छे ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे देख मुझे इंपोर्टेंट अच्छे कहीदे जोटा भी कहूँ सब गुड़ा इंपोर्टेंट तुम मानिक चलो ओके।
केमी क्वेश्चन लगुच तो तुम मत जनइब जब चैनल को सब्सक्राइब करना अधिक अधिक सांग सेयार कर क्वेश्चन सिलेक्शन केमती अच्छी निहाती कमेंट जनइब तुम कमेंट अपेक्षा मोर रही। चलो क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड। आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन ए ठीक अच्छे। तो व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड निकल्स हाइड्रोमीटर है निकल्सन्स हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज ए मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक अच्छे आंसर ऑप्शन डी viscosity resistance to flow viscosity। Question number 27 the rate of change of viscosity with temperature is measured by। answer option B viscosity index। the rate of change of viscosity with temperature is measured by viscosity index। okay चलो question number 28 important question which is a multi viscosity गार्डेड ऑयल यूज्ड इन कार। ठीक अच्छे आंसर ऑप्शन सी SAE30। ठीक अच्छे SAE30 एमती क्वेश्चन डायरेक्ट आसीपे तुम ठीक है मन रख द व्हिच इज ए मल्टी विस्कोसिटी गार्डेड ऑयल यूज्ड इन कार SAE30। क्वेश्चन नंबर 29 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फुली चार्ज्ड लीड एसिड सेल इज। आंसर ऑप्शन ए 2 point specific gravity of a fully charged lead acid cell is 1.280। ठीक है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फुली चार्ज लीड एसिड सेल इज 1.280। ठीक अच्छे ऑप्शन ए आंसर। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 30 तो आसीगला यहाँ पर तुम मैथमेटिक्स सॉल्व। हाँ चलो 30 which instrument is which statement is correct for determining the specific gravity of a solid। specific gravity of solid पाई को माने स्टेटमेंट या भितर करेक्ट अच्छे। ओके देख तो तुमर सल्युबल इन वाटर एटा भूल अच्छी तो एटा तुमर भूल अच्छी फास्ट इनसल्युबल इन सॉलिड इनसल्युबल इन लिक्विड ये भी तुम्हारा भूल अच्छे। ओके देन देखो सल्युबल इन लिक्विड भूल अच्छे इनसल्युबल बोथ वाटर लिक्विड इनसल्युबल इन बोथ वाटर लिक्विड केवल वाटर हम कि लिक्विड इनसल्युबल इन बोथ हम वाटर लिक्विड। ठीक अच्छे ये स्टेटमेंट तुम्हारा ठीक अच्छे। चलो देखो आसीगला क्वेश्चन नंबर 31 तो मुझे कही रखी देख जो मैंने भी वर्कशॉप कैलकुलेशन प्रिपरेशन करुच जो ऑब्जेक्टिव आसते भी पढ़ुच जिते भी तुम एमती किसी मैथमेटिक्स टाइप आस तुम सल्व करने चेस्ट कर बहुत इजिली सल्व हो जाए कहीं केवल गुणीदे आंसर आसो कहीं डिवाइड करदे आंसर आस बाकी आंसर बहुत शीघ्र आसो हेनी कहीं छाड़े मार्क कटिज किसी लाभ हेनी। ओके तो चलो देखा ये कौन कहला if the weight of a substance is तो वेटा देदेला केते 150 ग्राम देदेला। ठीक अच्छे एंड डेनसीटी तार देदेला केते डेनसीटी देदेला होची 6। ठीक अच्छे देन इट्स वॉल्यूम मागिदेला केते। ठीक अच्छे तो जमीती कि तुम जानिछ जे डेनसीटी समान कौन डेनसीटी समान मास बाय वॉल्यूम। ठीक अच्छे तो यहाँ जेहेतु वॉल्यूम मागिसी तो यहाँ वॉल्यूम मागिছি तुम। ठीक अच्छे तो ये मास तौक यहाँ डेनसीटी पलि आसो। ठीक अच्छे यहाँ एठिक ये इंटरचेंज हो तो ये मास तुम वेट देती के 150/6। ठीक है 150/6 हेल्ले के तुम 6 दूने 12 ये हूँ 3 6 5 30 तो 25 आसीगला आंसर। ठीक है तो आंसर 25। ओके किसी भी ना ये आंसर 25 सीसी आसीगला। ठीक है बास खाली कर कौन 150/6 आंसर आस 25। ओके चलो आग आगे देखिए तेना क्लीयर एवं देख तुम आस क्वेश्चन नंबर 32 अच्छी द मास ऑफ ए कॉर्क इज 13,200 kg। ठीक अच्छे तो मास देदेला के 13,200 kg। ओके एंड वॉल्यूम तार देदेला के
55 मीटर क्यू ठीक अच्छे इजिली दे दी सब किसी तो तार डेनसीटी केते हेबो डेनसीटी केते हेबो डेनसीटी समान कौन मास बाय वॉल्यूम डेनसीटी समान मास बाय वॉल्यूम तो मास बाय वॉल्यूम ना 13,200 बाय 55 डायरेक्ट करो ठीक अच्छे 13,200 बाय 55 तुम आसीज के ये तुम गाड़ी देला आसो 240 केजी पर मीटर क्यू ठीक अच्छे तो यहाँ है आंसर ऑप्शन ए आंसर जेहेतु यहाँ इंटू होगा ये तुम उपरू गले माइनस हो ठीक अच्छे केजी पर मीटर क्यू जो उपरको पड़े जो इंटू हो माइनस हो ही कर ठीक अच्छे बस किसी अच्छी किसी ना बुझीपार तो समस्त आशा करूँ बुझीपार यहाँ तुम आउ थे मुझे कहीदे 32 नंबरटा आउ थे टे जेहतु तुम फास्ट गोटे थर जाना तुम टाणी निजे पलैब तो ये तुम मास देदेला सी 13,200 वॉल्यूम देदेला के 55 तो बर्तमान डेनसीटी मागिला डेनसीटी समान मास बाय वॉल्यूम ठीक है जान तो 13,200 बाय 55 समान आसी डायरेक्ट 240 ओके आंसर ऑप्शन ए चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन 33 व्हाइट पेपर मुझे करी कैलकुलेशन करने द वेट ऑफ ए बॉल इज वेट ऑफ ए बॉल इज देख देला 1.875 kg ठीक अच्छे तापर एंड द वॉल्यूम इज 250 cc कैलकुलेट द डेंसिटी ठीक अच्छे तो जेहेतु ये तुम डेंसिटीटा ग्राम ग्राम रे सब ऑप्शन देजी तो तुम कौन कर 1.875 को केजीटा को तुम ग्राम रे कन्वर्ट करने कौन 1000 गुणी दियो हाँ 1000 गुण देले हो तो ये 1000 गुण देले केते हो 1875 ओके तो 1875 तुम पूरा आसीगला यहाँ तुम कौन आसीगला यहाँ तुम आसला वेट ठीक अच्छे वेटा आसला मासटा आसीगला एंड वॉल्यूम वॉल्यूम दे दीजिए केते 250 cc बर्तमान तुम डेनसीटी मागिदेला डेनसीटी समान कौन हम फेवरेट कलरटा ना भल लगे पिंक कलर फेवरेट कलर ओके तो मान कौन कलर फेवरेट कमेंट रे जणाओ मोर हो पिंक कलर फेवरेट माने व्हेन आई कैलकुलेट इन स्केच ओके देन देखो जदि आम डेनसीटी भी काढ़ा तुम मास देदेला वॉल्यूम पाइगल ठीक अच्छे तो आखि बुझिकी तुम डिवाइड करदेव ओके कौन होगा 1875 बाय 250 ठीक अच्छे एटा काट काटला तुम आंसर के 7.5 ओके 7.5 जोड़ा तुम आंसर ऑप्शन सी ओके ग्राम पर सीसी ठीक है यहाँ कि इंपोर्टेंट दब फास्ट तुम जेहेतु केजी रे अच्छी तुम डायरेक्ट कौन भूल ये करदे आंसर अलग आसो एटा केजीटा को तुम फास्ट कौन कर ग्राम रे कन्वर्ट कर चलो ये देखो डायरेक्ट कहीं आम 32 नंबर एमती करते जेहेतु यहाँ केजी रे देता ये मीटर क्यूब रे देता से यहाँ एमती आसीगला ओके देखो 34 द वेट ऑफ ए 1560 cc स्टेनलेस स्टील पॉट हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.60 ठीक है इज ना द वेटा मागी द वेट कहार ना वॉल्यूम देदेला एटा वॉल्यूम दे देजी 1560 cc वॉल्यूम रो स्टेनलेस स्टील स्पेसिफिक ग्रेविटी तार दे दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे दीजिए केते ना 7.60 ठीक अच्छे तार वेटा केते हेबो ठीक है ये वेट है तुम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करदेव ठीक अच्छे तो 1560 गुणन 7.60 ओके तो आंसर तुम हम के 11,856 ग्राम ओके ये तुम आंसर हम ऑप्शन बी आंसर ठीक अच्छे जो तुम एमती देखो तुम वेट मागी वॉल्यूम दे एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करदेव ओके चलो क्वेश्चन नंबर 35 कैलकुलेट द मास ऑफ ए मेटल मास मागिला ठीक अच्छे लिखि दियो मास मागिला स्पेसिफिक ग्रेविटी देदेला केते स्पेसिफिक ग्रेविटी देदेला केते 2.5 वॉल्यूम देछि केते 1 लीटर ठीक अच्छे तो बर्तमान से मास केते हबो सेमिति जेमती पूर्वटा कले खाली मल्टीप्लिकेशन हबो जेहेतु एटा केजी रे आंसर देछि ठीक अच्छे तो एठी गोटे लीटर ही अच्छी से 1 केजी ही हो वॉल्यूम से 1 लीटर ही रही जो तुम माने ग्राम पर ये देता तुम
बुझी माने लिटरटा को कन्वर्ट करने पड़ता ग्राम रे ठीक अच्छे। तो ये तुम वेट डायरेक्ट कौन हो मासटा मास कौन हम 1 × 2.5 ओके। तो हो कौन 2.5 kg बुझीगला। देख मुझे कहीदे 34 नंबरटा से कौन देला जे एठी देदेला एटा सीसी रे देदेला ठीक अच्छे। तार वॉल्यूमटा एटा सीसी रे देदेला क्यूबिक है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एठी गोटे लिटर देदेला ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ ग्राम रे ये गोटे ग्राम रे आंसर आमर आसीगला आमर ग्राम रे आसला किसी असुविधा ना। जदि सी ये तुम ये वेटा को भी ग्राम रे भी दे था ताले ये आमको 1000 गुणिकी ताले आम कौन करता सीसी करने आमको पड़ता ठीक अच्छे। जेहेतु किसी ना तो डायरेक्ट हो आंसर 1 रे गुणिदेव मल्टीप्लाई करदेव यहाँ को देख इसरो लोगो ही आसुची ओके। तो तुम मानक स्वप्न आसो इसरो तो बस प्रिपेरेसन कर किसी असुविधा ना आराम से इसरो बहुत इजी पाइबापी बहुत इजिली तुम रिटर्न क्वालिफाई कर ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस जहाँ अच्छी कर बाकी अलग ये अपेक्षा रिटर्न थियोरी बहुत इजी पड़े बस कैलकुलेशन जो तुम खाली पारिज देन तुम क्वालिफाई कर ओके। कैलकुलेशन देख इजिली हो तो गला 35 गला 2.5 आंसर बी है ठीक अच्छे। देन देख 36 नंबर व्हेन द सब्सटेंस इज इमर्स्ड इन वाटर द वेट इज गोटे सब्सटेंसटा पानी रे इमर्स्ड हो तार येटा कौन हम ठीक अच्छे। आंसर ऑप्शन सी डिक्रीज हो ठीक अच्छे। तो सब्सटेंस गोटे पानी रे बुड़ी गोटे तार वेटा कौन कमी जाए ना बढ़ी जाए कमी जाए। तो पानी भितर तुम जो चलाबुला कर गोटे काठ को टेकिले भी भितर भी पोखरी भितर इजी हो जाए ना तो हल्का हो तार वेटा ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 37 इंपोर्टाट आसला यहाँ ए पीस ऑफ मेटल एलॉय वेट 150 ग्राम इन एयर आउ 125 ग्राम इन वाटर देन फाइंड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एमती जो तुमको आसो तो तुम कौन कर वेट इन एयर बाय तार स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्मूलाटा कौन वेट इन एयर बाय वेट इन एयर माने लसेसटा आउ वेट इन एयर आउ वेट इन वाटर ठीक अच्छे। एमती है आंसर तुम आसीज। तो चलो मुझे देखा तुमको ये देख द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इमर्स्ड एंड इनसॉल्युबल इन वाटर ठीक अच्छे। से कथा से कहला रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड गोटे इमर्स्ड हो जाए इनसॉल्युबल हो केते कौन हम ता वेट ऑफ सॉलिड इन एयर W1 वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर W2 ताने लॉस ऑफ वाटर वेट इन सॉलिड लॉस ऑफ वेट ऑफ द सॉलिड केते लॉस हम वाटर रे W1 - W2 तो जी एयर रे थिला सेतिकरू वाटर रे माइनस हो ठीक अच्छे। लॉस से W1 - W2 ताना ऊपर को माइनस कर दिया ठीक अच्छे। ताने एटा तार रिलेटिव डेंसिटी बस स्पेसिफिक ये जो कौन हम ना वेट ऑफ सॉलिड इन एयर बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माने W1 / W1 - W2 तो यहाँ आसी तुम आंसर ओके। देख आउे देखी दियो तुम मुझे टाइम दूँ तुमको ओके। एमती ही हम W1 / W1 - W2 एमती जो आसो यही कर एयर और वाटर कथा देती तो चलो देख देखिपार आउे मुझे तुमको कहीदे जो रिलेटिव डेंसिटी देती वेट W1 / W1 - W2 तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर W1 वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर W2 लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर W1 - W2 ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड केते वेट ऑफ सॉलिड इन एयर लॉस ऑफ वेट इन सॉलिड इन एयर जो खाली तुमको मागी कही एयर रे वेटा एति वाटर रे एति लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर केवल एति कर W1 - W2 खाली माइनस करदेव रिलेटिव डेंसिटी कथा कही से कर ओके। कौन है ना क्वेश्चन नंबर 37 तो सेमिति से कहला कौन वेट इन एयर रे W1 देदेला केते 150 ठीक अच्छे एंड वाटर रे W2 केते 125 ओके। ताने स्पेसिफिक ग्रेविटी बा रिलेटिव डेंसिटी जहाँ भी तुम मागी पार ओके। तो तुम कौन कर W1 रखिदेल 150 बाय W1 - W2 ठीक अच्छे ताने 150 - 125 डायरेक्ट भी करें ओके 150 बाय
150 125 केते हो 25 ताने 25 हेले केते हो आंसर 25 650 ओके काटले एटा 6 6 आस जिवो तो आंसर तुम आसले कोन ऑप्शन ए 6 ओके तो जेहेतु स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट नाही तो केवल नंबर देछि देखो ओके चलो क्वेश्चन नंबर 38 मेटल पीस वेट इन एयर रे देला केते 6.5 हला W1 ताने W2 देला केते वाटर देला 3.5 ताने तार स्पेसिफिक ग्रेविटी केते सेमिति W1 रखि दियो ऊपर 6.5 बाय तमरो 6.5 बाय 6.5 माइनस 3.5 ठीक अछि तो 6.5 बाय 3.0 हबो 3 हे जिवो ठीक अछि 6.5 ରୁ 3.5 गले केते हबो 3 हबो तो ये तमरो आंसर कले हबो 2.166 ठीक अछि आंसर ऑप्शन डी बुझी होची आशा करे बुझी पारथबो जदि ठीक लागुची इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि कमेंट करो देन देखो एबे क्वेश्चन नंबर 39 a piece of solid what a piece of solid weight 165 ग्राम इन एयर ठीक अछि 165 ग्राम इन एयर आउ तापरे एंड 50 ग्राम इन वाटर सेमती तने एयर टाको ऊपर रखि दलो 165 रखिलो देन 165 माइनस केते 150 ओके तो ताले 165 बाय 165 माने 150 करले केते हबो ये तुमरा 15 हे जिवो ठीक अछि 15 काटले केते 15 के 15 एक रहला 15 के 15 ठीक अछि 11 आसीला 11 ये आसीला तुम ऑप्शन है बुझियला सेमिति तमे करो निजे बुझियो जना 39 बुझियला तो समस्त ओके चलो देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 ए पीस ऑफ मेटल वेट 40 ग्राम इन एयर ठीक अछि 40 ग्राम इन एयर तले एयर से कोन कहला 40 ग्राम इन द एयर एंड 30 ग्राम इन लिक्विड तने W1 दला एति W2 हो ज केते 30 इन लिक्विड if the relative density of liquid भी दे दीजिए 0.6 find the relative density of metal liquid relative density भी दे दीजिए ओके तो किसी नहीं बस जमती बाहर रिलेटिव डेंसिटी बाहर कर खाली गुणी देवार अच्छे 0.6 टाक ठीक अच्छे तो ये सेमती हम तुम कौन ना सेमती कर W1 40 बाय W1 माइनस W2 केते हम 10 ठीक अच्छे ये तुम हो जहाँ हम इंटू खाली 0.6 टा गुणी दियो सहित है तुम रिलेटिव डेंसिटी मेटल आसीज तो तुम्हें शून शून काटी दियो ठीक अच्छे ये 24 2.4 ओके बुझेगा कैलकुलेशन बुझू तो ना से बुझी तो लगे कष्ट कौन हम ना 40 बाय 30 माइनस 30 10 इंटू 0.6 तो पॉइंट काटिदेले तुम ये कौन हम ये पॉइंट जो उठी दबा 10 हो तले तो शून ये काटिगला ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे ताले ये कौन 6 चौक 24 बाय तले अच्छे 10 ठीक अच्छे 10टा हेले तले 10.1 पर गोटे शून अच्छे मैंने कौन हम 2.4 हो बुझु तो जमती गले से मामू घर गोटे जेपटे गले भी से अजा घर मामू घर गोटे हाँ बस से डायलॉग पुराना है छाड़ से गोटे कहना तो बहुत बहुत धन्यवाद तो मैंने पेसेंस धरिकी लास्ट पर्यटन देखिल थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो केमी लगे कमेंट माध्यम निया जनइब मु नेक्स्ट तुम नहीं स्पीड एंड वेलोसिटी रू एमती व्हाट्सएप कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओके जब सॉल्व थी सॉल्व भी करवा ओके बस सॉल्व भी तुम बुझीपार ना ना बस एमती सॉल्व तुम थोड़े देख थोड़े बुझ तापर नोट भी बन दियो आउ थे भी देख तो एमती जब क्वेश्चन आसे तुम इजिली कर ओके थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।